हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। और बेसिकली उससे भी पहले समझते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो फाइल सिस्टम एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फाइल मैनेजमेंट के लिए, राइट। अब फाइल मैनेजमेंट से मैं एक एनालॉजी लेके समझाता हूँ, राइट। आई हैव रेड इन अ बुक कि ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स अस अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आवर अगली हार्ड डिस्क, राइट। बहुत मुझे अच्छी लाइन लगी है कि जो हमारी अगली हार्ड डिस्क होती है उसका ब्यूटीफुल व्यू मिलता है किससे, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम होता है जो हमें देता है एक ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आवर अर्ली हार्ड डिस्क, राइट। जैसे हमने देखा है हम फोल्डर्स बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो रहे हैं, राइट। वो डेटा हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक फॉर्म में और मे बी इन चिप्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव हो रहा है वो डेटा, है ना। 0 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में सेव हो रहा है, राइट। तो वो ऑब्वियसली अगली है, तो वो एक ब्यूटीफुल व्यू दे रहा है, लाइक सी ड्राइव दे रहा है, राइट क्लिक करके मैं न्यू फोल्डर बना सकता हूँ, तो एक ब्यूटीफुल पिक्चर दे रहा है मुझे उस डेटा की। दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ फाइल सिस्टम, राइट। तो फाइल मैनेजमेंट टास्क करना ही फाइल सिस्टम का काम है, एक अच्छा व्यू देना उस फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है, वो फाइल सिस्टम का काम है, राइट। और एफिशिएंटली बोलूं तो फाइल सिस्टम का काम फाइल मैनेजमेंट होता है, और फाइल मैनेजमेंट का ये मतलब होता है जो भी मैं फोल्डर्स और फाइल बनाता हूँ उसको एफिशिएंटली मेरी हार्ड डिस्क में स्टोर कर पाऊं मैं, और उससे एक्सेस कर पाऊं मैं अपने डेटा को, उसमें स्टोर कर पाऊं, ऐसा ना हो कुछ फेलियर हो जाए मैं जब स्टोर कर रहा हूँ, राइट। तो वो सब चीजें जो गवर्न करता है वो करता है फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू स्टोर द डेटा एंड एक्सेस टू द फाइल कंटेंट्स इंक्लूडिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स, राइट। तो मैंने ये चीज लिखी है कि एक मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है ताकि मैं डेटा स्टोर कर पाऊं हार्ड डिस्क के अंदर, उसका एक ब्यूटीफुल व्यू ले पाऊं, राइट। उस अगली हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है एक्सेस कर पाऊं फाइल कंटेंट्स को डेटा और प्रोग्राम के साथ, राइट। और सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ट्रीट एवरीथिंग एज अ फाइल, फॉर एग्जांपल उबुंटू। तो जैसे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हर चीज एक लाइन होती है, लाइक मैं कमांड लिखता हूँ, कमांड भी एक लाइन होती है। तो एवरीथिंग इज अ फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद पकड़ लेना मतलब इसको, ठीक है। तो आई होप फाइल सिस्टम का मतलब समझ आ गया। फाइल मैनेजमेंट टास्क करता है फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फाइल एक्सप्लोरर वगैरह ऐसे हो गए फाइल सिस्टम्स। नहीं, एक्चुअली ये फाइल सिस्टम्स ऑन द टॉप ऑफ फाइल सिस्टम्स बिल्ड हुए, लाइक फाइल एक्सप्लोरर हो गया, हमारा फाइंडर हो गया मैक के अंदर। ये एक बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्ट है ऑन द टॉप ऑफ फाइल सिस्टम, राइट। ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी अच्छे समझ आ जाएगा, बट आई थिंक हाई लेवल ओवरव्यू मिल गया है कि क्या होता है हमारे पास फाइल सिस्टम, राइट। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा फोकस है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो काफी सारे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स इन लिनक्स, और अलग अलग फाइल सिस्टम्स इसलिए है बिकॉज अलग अलग फाइल सिस्टम का अलग अलग पर्पस है, लाइक कुछ फाइल सिस्टम्स कुछ लिमिटेशंस के साथ आ रहे हैं, कुछ फाइल सिस्टम कुछ एक्सटेंशंस के साथ आ रहे हैं, राइट। तो अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम्स हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट फ्रॉम एन एनालॉगी फ्रॉम विंडोज फाइल सिस्टम, राइट। हम विंडोज फाइल सिस्टम में इस तरीके से देख सकते हैं, लाइक एक ओएस ड्राइव होती है, राइट, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। फिर हम एक पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा ना इस ड्राइव के अंदर, तो मुझे दिखाई देगा जो फाइल सिस्टम है इसका वो एनटीएफएस, राइट। और यूएसबी ड्राइव का जो फाइल सिस्टम है वो FAT32 है जनरली। अब दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, लाइक एनटीएफएस 4 GB से अब फाइल को कॉपी पेस्ट सपोर्ट करता है, बट FAT32 4 GB फाइल से ज्यादा की जो अगर हम फाइल्स कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे वो सपोर्टेड नहीं होती। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम्स हम यूज कर रहे होते हैं। बूटिंग के लिए अलग फाइल सिस्टम होता है, बूट फाइल्स इसके अंदर होती है, राइट। हम जब सिस्टम ऑन करते हैं तो बूट लोडर जाता है हमारी मेमोरी के अंदर, तो उसके लिए अलग फाइल सिस्टम्स होते हैं। जहां पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग फाइल सिस्टम्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग फाइल सिस्टम देख सकते हैं विंडोज फाइल सिस्टम के अंदर, लाइक एनटीएफएस, FAT32। सिमिलरली लिनक्स के अंदर भी कई सारे फाइल सिस्टम्स होते हैं, राइट। अब विंडोज के अंदर जनरली हम दो ही देखते हैं, लिनक्स के अंदर काफी सारे फाइल सिस्टम्स देखने को मिल जाएंगे, ext, ext3, ext2, ext4, jfs, xfs, swap partitions, right, btrfs, reserfs and many more, right। तो टाइप्स ऑफ फाइल लिनक्स फाइल सिस्टम्स होते हैं, जनरली हम देखने को देखेंगे ext3 और ext4, which are the new versions which have very much features in them also, right। तो लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर हम देखेंगे जनरली क्या होता है, तीन सेक्शंस होंगे। एक रूट डायरेक्टरी होती है, मैं डिस्कस करूंगा रूट डायरेक्टरी के बारे में। बेसिकली रूट डायरेक्टरी से ही हर फोल्डर और फाइल का क्रिएशन स्टार्ट होता है। कुछ एक स्पेसिफिक डेटा स्टोरेज फॉर्मेट हम रखते हैं उसका, लाइक वो ext3 पार्टीशन है, ext4 है, लाइक विंडोज के अंदर एनटीएफएस हो सकता है, FAT32 होता है। सिमिलरली हम देखते हैं कि लिनक्स के अंदर या तो वो ext3 पार्टीशन होगा या ext4 पार्टीशन होगा, राइट।
और मे बी BTRFS भी मिल सकता है, XFS एंड सो, राइट। हम देखेंगे अभी उबुंटू के अंदर जाके मेरे कंप्यूटर के अंदर कौन सा फाइल सिस्टम पार्टीशन है, राइट। और रूट डायरेक्टरी से हम स्टार्ट करते हैं सारे फोल्डर्स और फाइल्स का क्रिएशन, राइट। जैसे विंडोज के अंदर हम सी ड्राइव से स्टार्ट करते हैं फाइल फोल्डर्स एंड फोल्डर्स का क्रिएशन, ऐसे ही हम लिनक्स के अंदर रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स का क्रिएशन, राइट। अच्छा, very little thing I just wanted you to know कि Linux फाइल सिस्टम टू पार्ट फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, और इसका सिंपल सा मीनिंग है जो कर्नल है, कर्नल और हार्डवेयर के बीच में फाइल सिस्टम एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरीके से, मिडलवेयर जैसा एक्ट करता है, हम ऐसा समझ सकते हैं, राइट। बस और ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है कि एक वर्चुअल फाइल सिस्टम भी होता है, हम देखेंगे इन सब चीजों को डिटेल में आने वाले वीडियोस के अंदर, बट अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि जो फाइल सिस्टम होता है एक्ट एज अ मिडलवेयर बिटवीन कर्नल एंड हार्डवेयर, राइट। तो हार्डवेयर की चीजों को वो अच्छे से शो करता है, it gives us the beautiful view of my ugly hard disk in which the data is stored in some ugly way, right? तो हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। वो हार्ड डिस्क के अंदर उस व्यू को काफी अच्छे से दिखा रहा है फाइल सिस्टम, राइट। अब अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग पर्टिकुलर फाइल सिस्टम हम डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है अलग अलग पार्टीशन हम बना सकते हैं, 3-4 पार्टीशन बना सकते हैं। एक पार्टीशन में जनरली हम बूट फाइल्स के लिए बना सकते हैं, उसके अंदर मैं खाली बूट्स फाइल डालूंगा, दूसरे में खाली ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स डालूंगा, और तीसरे पार्टीशन के अंदर अपने डेटा फाइल्स डालूंगा। तो इस तरीके से कुछ लिनक्स का फाइल सिस्टम बना होता है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर एक रूट डायरेक्टरी होती है, एक स्पेसिफिक डेटा स्टोरेज फॉर्मेट होता है, मे बी इट मे बी दिस, और एक पार्टीशन होती है, लॉजिकल वॉल्यूम होता है हैविंग ए पर्टिकुलर फाइल सिस्टम, राइट। और जनरली ext4 या ext3 हमें फाइल सिस्टम देखने को अपने कंप्यूटर के अंदर मिलेगा, जो भी हम लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट नाउ। अब देखते हैं एक बार मेरे कंप्यूटर के अंदर जो मैं उबुंटू इंस्टॉल कर रहा है मैंने, उसमें कौन सा फाइल सिस्टम है और क्या है रूट डायरेक्टरी, उसको एक बार जरा ध्यान से जाके देखते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊंगा यहाँ पे एप्लीकेशन मेनू के अंदर, और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा बेसिकली सिस्टम मॉनिटर, ठीक है। जैसे विंडोज में टास्क मैनेजर होता है, वैसे यहाँ पे लिनक्स के अंदर सिस्टम मॉनिटर होता है। यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस रन हो रही होती हैं, उनको अभी हम नहीं देख रहे, प्रोसेस मैनेजमेंट में देखेंगे इनको मैसेजेस कैसे करते हैं। रिसोर्सेज में बता रहा होता है कैसे मेमोरी कितनी मेरी यूज हो रही है, स्वैप मेमोरी कितनी है मेरी, राइट, सीपीयू कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, और नेटवर्क हिस्ट्री यहाँ पे दिख रही होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फाइल सिस्टम्स में जा सकता हूँ। देखो, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर 3 पार्टीशंस हैं। अब 3 पार्टीशंस कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो पहला पार्टीशन है वो है रूट पार्टीशन। रूट पार्टीशन मतलब यहाँ से रूट डायरेक्टरी स्टार्ट हो रही है, यहीं से मैं सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स का क्रिएशन स्टार्ट करूंगा, जिसका टोटल स्पेस है 31 जीबी, अवेलेबल है मेरे पास 18.7 जीबी, मैंने यूज कर लिया 10.7 जीबी। और ext4 टाइप का एक पार्टीशन है, मैंने बताया ना ext4 होता है, और रूट डायरेक्टरी है बेसिकली मेरी, राइट। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं यहाँ पे फ्रॉम द GUI, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये मेरा रूट पार्टीशन है। ये वाला जो है ना, ये मेरा रूट पार्टीशन है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से सारे फोल्डर्स और फाइल का क्रिएशन स्टार्ट होता है रूट डायरेक्टरी से। और ये रूट डायरेक्टरी किसमें मेरी, ये है रूट पार्टीशन के अंदर, जो कि मैंने डेव और SDF5 में मैंने बना रखा है, राइट। तो और इसमें इतना स्पेस है, राइट। दूसरा जो पार्टीशन है बेसिकली, ये बेसिकली मेरा बूट पार्टीशन है, जो कि मैंने 535 MB दिया है। जब मैं अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करता हूँ, तो ये बूट पार्टीशन मेरा रन होता है, और बूट लोडर को मेरी मेमोरी के अंदर डाल देता है, ताकि मेरा कंप्यूटर बूट अप हो सके, ठीक है। आई थिंक ओवरवेलमिंग लग रही होंगी चीजें, बट एक बार सुन लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, राइट। बस टर्म पता होनी चाहिए, बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे क्या चीजें होती है, मैं इनको बिल्कुल डिस्कस करूंगा डिटेल में। बट अभी के लिए बता रहा हूँ कि एक रूट पार्टीशन हमारे पास, और एक है हमारे पास बूट पार्टीशन, राइट। तो 2 पार्टीशन मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। एक स्वैप पार्टीशन भी बना सकते हैं, ऑब्वियसली मैं वर्चुअल मशीन में, तो यहाँ पे स्वैप पार्टीशन बन नहीं सकता, इसलिए मैंने बना नहीं रखा है। जनरली हम स्वैप पार्टीशन बना रहे होते हैं टू एक्सटेंड आवर वर्चुअल मेमोरी, राइट। और तीसरा बेसिकली एक शेयर्ड पार्टीशन है मेरे होस्ट पीसी और मेरी वर्चुअल मशीन के साथ, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन में अभी काम कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने शेयर्ड पार्टीशन बना रखा है। डिस्कस करेंगे MNT HDFS कैसे डायरेक्टरी मैंने लेबलिंग कर रखी है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला है। बट अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि ext4 टाइप का मेरे फाइल सिस्टम मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है, जो कि रूट डायरेक्टरी के लिए बना रखा है मैंने, जो कि है 31 जीबी का। और दूसरा जो पार्टीशन है वो बेसिकली बूट बूट के लिए मेरे, राइट, बूट पार्टीशन है, राइट। तो इस तरीके से मेरे कंप्यूटर के अंदर है, और ये बेसिकली मेरा रूट डायरेक्टरी है, जिसके अंदर सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स का क्रिएशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब रूट डायरेक्टरी बेसिकली हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है लिनक्स के अंदर, उसको भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आई थिंक ये समझ आ जाएगा कि ext4 फाइल सिस्टम है मेरे कंप्यूटर के अंदर, राइट। तो एक बार और मैं पीपीटी पे जाके इसको समझाता हूँ अच्छे से, और लेट मी गो टू दैट। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक इसी समझ आ गई होगी कि लिनक्स फाइल सिस्टम कंटेन्स द फॉलोइंग सेक्शन। एक रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी में बेसिकली कोई एक फाइल सिस्टम हम रखते हैं, लाइक मेरे कंप्यूटर के अंदर ext4 था, जो कि लेटेस्ट वर्जन है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम का, जो कि लिनक्स के अंदर होता है। और हम पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं, अलग अलग फाइल सिस्टम डाल सकते हैं अलग अलग पार्टीशंस के अंदर, लाइक मैंने
मेरे कंप्यूटर के अंदर 2 पार्टीशंस बने हुए थे। एक कौन-सा पार्टीशन था ext4 था जिसमें रूट डायरेक्टरी थी जिसमें मैं फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स सेव करने वाला हूँ और दूसरा पार्टीशन था बेसिकली बूट फाइल्स को स्टोर करने के लिए। आई होप समझ आया होगा कि लिनक्स फाइल सिस्टम के टाइप्स और लिनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है और ext4 फाइल सिस्टम मेरे कंप्यूटर के अंदर था और 2 पार्टीशंस मैंने बनाए हुए थे। उसमें एक था बूट पार्टीशन और एक था रूट पार्टीशन जिसके अंदर मैं सारे फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स स्टोर करने वाला हूँ, राइट? तो आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज़ फाइल सिस्टम। अगली वीडियो में बात करते हैं फाइल सिस्टम जो भी होता है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है फाइल सिस्टम का, लिनक्स फाइल सिस्टम का एक ट्री की तरह रूट्स निकलती रहती हैं और डायरेक्टरी बनती है। उसको डिस्कस करते हैं और अलग-अलग डायरेक्टरी के बारे में अलग-अलग जानेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कमांड्स to navigate in the file system. That's all for this video. And if you really like this video, then like and share and subscribe. And till then, bye bye.